नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण पर चर्चा करूंगा कि धर्म का पक्ष क्या कहता है इस पर। तो मैं आपको बता दूं कि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। ज्ञानवापी का जो इतिहास है उत्तरी भारत में के रास्ते से प्राचीन समय में आक्रमण होते रहते थे और विदेशी सेनाएं आती रहती थी और आकर यहाँ पर अवैध कब्जे कर लेती थी, जनहानि करके। उसी तरह का मामला है। जो प्राचीन इतिहास के हिसाब से जो मंदिर थे, गुरुद्वारे इत्यादि जो प्राचीन समय में बने हुए थे उनको तोड़ दिया गया। तोड़ने का कोई मतलब धर्म से मतलब नहीं था। तोड़ने का मतलब था कि उसकी शक्ल बदल दें और हमारा कब्जा इस पर बना रहे। वो आक्रमणकारी हमेशा के लिए रहने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन आज उनका बीज भी यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ संप्रदाय तो अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के मूल के लोग ही आज निवास कर रहे हैं। बाहर का कोई भी वंश यहाँ पर कभी भी नहीं पनप पाया। अब कुछ प्राचीन मंदिर टूटे, वहाँ मस्जिद बन गई या और धर्मस्थल उसमें बन गए, तो उस चीज को लेके आज संप्रदायों में मतभेद न हो। यह एक सिविल मामला है, यह कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। परमात्मा तो मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, गुरुद्वारे में भी है। जब परमात्मा सभी जगह है तो मस्जिद को भी क्यों तोड़ो, गुरुद्वारे को भी क्यों तोड़ो और मंदिर को भी क्यों तोड़ो। इतिहास आप चेंज नहीं कर सकते, इतिहास में उसमें हो गया। अब वहां पर कुछ अवशेष मिले हैं भगवान शिव के, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह से अयोध्या मसले को देश के प्रतिष्ठित लोगों ने और न्यायपालिका ने जो सर्वोच्च कार्य कर रही है इस समय बहुत अच्छी तरह से निपटारा कर दिया था, उसी तरह से ये एक संपत्ति का विवाद है। इसमें धर्म और संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है। आक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा किया, वो कब्जा ही तो हटाना है। अब वो हटके अब यहाँ भाई भाई का झगड़ा, संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है, धर्म का कोई मतलब नहीं, भाई भाइयों का है। एक दूसरे मुस्लिम संप्रदाय का हो सकता है, एक हिंदू हो सकता है, एक दूसरा और हो सकता है। ये जो सांप्रदायिक की बात है तो ये भाई भाई का मामला है तो रोजी रोटी का सवाल। सारे थोड़ी वहां बैठेंगे। तो यहां पर भी ज्ञानवापी मस्जिद को भी सिविल विवाद की तरह निपटा दिया जाएगा। इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। इसमें ना कोई हिंदू का मतलब, ना कोई मुस्लिम मतलब। मोहम्मद साहब ने साफ सुथरे अल्फाज में और खोल खोल कर अपनी आयतें बताई थी। वही आयतें मैं आपको बता दूं कि धरती पर जो लोग आबाद हैं अक्सर वो गुमराह हैं। तो उन्होंने कई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बताया था कि गुमराह है, वो राह पर नहीं है, परमात्मा के मार्ग पर नहीं है। उनको परेशानी इस बात की थी। उन्होंने कोई संप्रदाय का न तो कोई नारा लगाया, न भगवान का कोई रूप बताया था कि वो मस्जिद में मिलेगा, वो वहां मिलेगा। मस्जिदें तो मोहम्मद साहब ने भी तोड़वा दी थी, जब जिनको मस्जिद हराम कहा गया। उन्होंने काबा में, मक्का मदीना में बहुत सी मस्जिदों को अपने अनुयायियों द्वारा तोड़वा दिया था, क्योंकि वहां गलत कार्य हो रहे थे। वो परमात्मा की तौहीद अर्थात उसके आयतों पर नहीं चले थे, वो पवित्र नहीं थे। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद साहब और दूसरे जितने भी नबी हुए हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय विशेष के हों, नबी किसी संप्रदाय विशेष के थे नहीं, लेकिन जो आज हक जमा रहे हैं कि ये हमारा, मैं उन्हीं को बता रहा हूं कि चाहे नबी पूरी दुनिया के लिए होता है, परमात्मा का ज्ञान एक है, तो नबी भी सबका एक ही है। वो हिदायत ही बताएगा,
आपको रास्ता ही दिखाएगा, आप मर्जी आपकी, चलो न चलो। तो उन्होंने हिदायत में भी बता दिया था और सारी चीजें खोल खोल के बता दी थी कि ये इस तरह के जो तफरका डालने वाले लोग हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, उनसे बचो और मामले को ज्यादा तूल मत दो। परमात्मा पवित्र है और वो पवित्र स्थान पसंद करता है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक परमात्मा का दो थोड़ी हो सकते हैं, परमात्मा एक ही है। धरती के लोग कहते हैं हम अलग अलग कर लेंगे, टुकड़े थोड़ी कर सकते हैं। परमात्मा आपके अधीन नहीं है, आप उसके अधीन हो, इसको समझने वाली बात है। तो सिविल मामले को सिविल ढंग से निपटने दे, इसको किसी संप्रदाय विशेष पर न लेके सिविल तरीके से शांतिपूर्ण निपटने दे, आराम से बिना किसी झंझट के। यह मामला हमारी न्यायपालिका जो कि धर्म निरपेक्षता पर चलने वाली है, वो इसको धर्म निरपेक्षता के हिसाब से इसका निपटारा भी कर देगी और सभी संतुष्ट हो जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।